हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज के सेशन में आपको बताएंगे कि आपके पेपर में हिंदी का मॉडल पेपर कैसे बनता है। ठीक है। और दोस्तों, आज का सेशन केवल बहुविकल्पीय प्रश्न का सीरीज रहेगा। मैं आपके इस सेशन के अंतर्गत जो आपके एग्जाम में दोस्तों जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा हिंदी का, वह सेम टू सेम आपके इस सेशन में हम लोग प्रश्न को लाने का प्रयास किया है। और दोस्तों, जो आप यहाँ पर 2023 का देख रहे हैं, इसके अनुसार से आपका जो पेपर है वो 2023 का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। चेंजेस जो है आप लोग जान रहे होंगे कि जो आपका 1 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये पूरी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो कि आज का सेशन यही होने वाला है। और बाकी जो दोस्तों प्रश्न रहेंगे वो लिखने के लिए रहेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको 20 प्रश्न रहेगा दोस्तों, पूरी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, टोटल कितना हुआ दोस्तों, 20 नंबर आपका दोस्तों क्या हुआ जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाएगा, है ना। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये जो सेशन है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों, ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका पेपर 70 नंबर का आता है ना, 70 नंबर का आता है, और 70 नंबर में से आपका 20 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न कर दे रहा है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना किया जाए और अपने इस सेशन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आता हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, जो निर्देश दिए रहते हैं उसको कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं, कुछ निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं और आप लोग कुछ इसमें जानते होंगे। जैसे 15 मिनट आपको क्या कर दिया, मतलब कि पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और जो आपको समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, और पूर्णांक 70 नंबर का रहता है। तो ये सब दोस्तों एक नॉर्मल बात है, आप सबको पता रहता है। इसके बाद क्या दोस्तों, कि जो आपका पेपर रहेगा ये 2 खंडों में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका हिंदी का पेपर रहेगा ये 2 खंडों में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में। इसके बाद है कि जो आपका खंड आ रहेगा ना, ये 20 अंक का रहेगा। कितने रहेगा, 20 अंक का रहेगा। अंक होने के बाद दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। वेरी इजी कर दिया क्वेश्चन। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसके बाद जो आप खंड बा रहेगा ये इसमें रहेगा आपका 50 अंक का रहेगा। और इस कैसे प्रश्न रहेगा दोस्तों, ये प्रश्न रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। आगे समझ में। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा खंड आ है ये क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि आज का यह सेशन होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। पूरा 1 से लेकर 20 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके अंतर्गत दोस्तों आपका आएगा हिंदी गद्य का विकास, हिंदी पद्य का विकास। इन दोनों से रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं उसके क्वेश्चन आएंगे, प्लस पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, उपसर्ग प्रत्यय और अलंकार और सब जो आएगा अभी हम लोग आगे देखते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग मज़ेदार से धमाके से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों अधिकांश आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर को आप देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि जो आपका ये क्वेश्चन है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि इसमें कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है। तो दोस्तों ये है परीक्षा गुरु। कौन सा दोस्तों, परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु दोस्तों इसका राइटर की बात करेंगे तो राइटर कौन हो जाएगा, इसके राइटर दोस्तों कौन है, लाला श्री निवास दास जी। कौन है, लाला श्री निवास दास जी इसके राइटर हैं। ये याद रखिएगा कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। और इसके राइटर कौन दोस्तों, इसके राइटर हैं लाला श्री निवास दास जी, इसके क्या है, राइटर हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है ना। अभी तक तो हिंदी का उपन्यास आया था, अब यहाँ कह दिया है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो दोस्तों ये कौन सी है दोस्तों, इंदुमती। कौन है दोस्तों, इंदुमती क्या है कि हिंदी की प्रथम कहानी है। ये याद रखिएगा, आपका आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर ले दोस्तों क्या कि इंदुमती के राइटर कौन है ना। इंदुमती का हमको राइटर भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके राइटर हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके राइटर हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जो आया था कि जो प्रथम क्या उपन्यास है, परीक्षा गुरु है, इसके राइटर कौन है, लाला श्री निवास दास जी हैं। प्रथम कहानी के राइटर इंदुमती, इसके राइटर कौन दोस्तों, किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके क्या है, राइटर हैं। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। आपको बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो शुक्ल युग की है। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए,
जो इसका आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा बी, है ना, किसके पास जाएगा, बी के पास। यानी जो आपके यहाँ पे चांद पत्रिका दिख रही है ये शुक्ल की पत्रिका क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो शुक्ल के जो चांद है, चांद के जो राइटर हैं दोस्तों इनका नाम है महादेव वर्मा जी। कौन है, महादेव वर्मा जी। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि चांद पत्रिका का संपादन कौन है, महादेव वर्मा जी हैं। और दोस्तों महादेव वर्मा जी की खासियत ये है कि ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में इनका भी स्थान आता है, इसलिए ये क्या है, छायावादी युग की पत्रिका है। ठीक है ना दोस्तों। आगे सुनिए और बात करें अगर हंस की, तो हंस के राइटर दोस्तों प्रेमचंद जी हैं और चांद के महादेव वर्मा जी हैं। और विशाल भारत दोस्तों, अगर विशाल भारत का ध्यान दीजिए दोस्तों तो यहाँ पे आपको 2 राइटर मिल सकते हैं कहीं कहीं पे, कहीं कहीं दोस्तों आपको मिलेगा श्री राम शर्मा जी हैं, किसके राइटर, विशाल भारत के हैं। और जो एक पत्रिका संपादित की गई थी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा, ये भी पत्रिका का नाम दोस्तों क्या है, विशाल भारत है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का डाउट अपने मन में नहीं रखना है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे क्या है, छाया पत्रिका है ना, ये छाया पत्रिका दोस्तों इसके राइटर हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, क्या इसके राइटर हैं। आगे सुनिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके स्क्रीन सामने है। यहाँ पर कह रहा है कि एकांकी का सम्राट किसे माना जाता है, एकांकी सम्राट किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता है दोस्तों राम कुंवर वर्मा जी को कहा जाता है एकांकी का सम्राट कहा जाता है। और दोस्तों एकांकी का मतलब होता है एक अंक का नाटक, यानी एक अंक में समाप्त होने वाले नाटक को ही एकांकी कहा जाता है। और एकांकी सम्राट कौन है, एकांकी सम्राट है राम कुमार वर्मा जी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसके संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास जी। क्या है, श्याम सुंदर दास जी इस संस्था के संपादक हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद गदामनी दोस्तों ये जो रचना है इसके संपादक कौन है, जो आनंद गदामनी पत्रिका है दोस्तों ये, इसके संपादक कौन है, तो दोस्तों इसके संपादक हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी। कौन है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी क्या इसके राइटर हैं, किसके, आनंद गदामनी के। और दोस्तों यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रेमघन किसका उपनाम है, तो भैया बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, फंस जाएंगे। तो उससे आप ये याद रखिएगा कि बद्रीनाथ चौधरी जो उपनाम है क्या है, प्रेमघन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सरस्वती पत्रिका संपादन कौन है, ऑप्शन श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसके आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए पूछ लिया क्या कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो दोस्तों इसके प्रथम संपादक हो जाएंगे श्याम सुंदर दास जी, इसके प्रथम संपादक हो जाएंगे, जो कि क्या दोस्तों 1900 ईस्वी में इसका संपादन किया गया था। यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब प्रारंभ हुआ, 1900 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसके प्रथम संपादक कौन, श्याम सुंदर दास जी हैं। इसके बाद दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम यहाँ देख लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं और श्याम सुंदर दास जी हैं। तो जो इसका आंसर दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही क्यों हुए, इसलिए हुए दोस्तों कि जो सरस्वती पत्रिका है दोस्तों इसके जो संपादन कार्य किया सबसे अधिक समय तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और इस पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में अपना ये कार्यभार संभाला था, 1903 ईस्वी को। और जो कि पत्रिका दोस्तों सन 1900 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई थी। तो जब 1900 ईस्वी दोस्तों प्रारंभ हुई थी तब इसके संस्थापक कौन थे, इसके संपादक श्याम सुंदर दास जी थे। और 3 साल तक इन्होंने क्या किया, पत्रिका संपादन किया। बाकी के वर्षों का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया और जो कि बहुत अधिक समय तक किया गया था। इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के वास्तविक संपादक माने जाते हैं। आगे इतना समझ में। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, सॉरी मिस्टेक हो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको कथन छांटना है ना, कौन सा कथन आपका सही है यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसके लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी नहीं है।
ठीक है। इसके लेखक रामकुमार वर्मा जी नहीं है। इसके लेखक दोस्तों हैं जयशंकर प्रसाद जी। किसके लेखक? दूर सामने के लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेकिन यहाँ पे कथन में दिया क्या है? कथन में दिया राजकुमार वर्मा। इसका मतलब ये दोस्तों कथन आपको क्या है? गलत है ना, बिल्कुल गलत है। अब बढ़ते हैं अपने अगले कथन की ओर। अगला कथन दोस्तों कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, उपन्यास विधा की रचना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आप क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो राइटर है। इसके राइटर दोस्तों कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरिवंश राय बच्चन जी के इसके राइटर हैं। और जी दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पे ये मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो यहाँ पे रचना आपको दिख रही है ये उपन्यास नहीं है। ये क्या है? उपन्यास नहीं है। ये दोस्तों क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। इसलिए आपका ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। अगला कथन कह रहा है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं। यस, आपका ये राइट आंसर सही दिख रहा है। अब अगला देख लेते हैं कि मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। जी नहीं। इसके राइटर दोस्तों कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी क्या इसके राइटर हैं। ठीक है, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो गया। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसको आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इस रस के द्वारा एक करुण शोक का भाव निकल रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो दोस्तों? ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि जय सिमरत सुध हुई गणनायक करिवर बदन में दोनों चरणों में कितनी मात्राएं आपको यहाँ पे लगी है? तो दोस्तों जो छोटी मात्राएं होती हैं, छोटी मात्राएं के लिए यहाँ पे लगता है क्या? छोटी मात्राओं के लिए यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल रहता है। जो बड़ी मात्रा होती है उसके दोस्तों इस तरह का सिंबल लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? ए है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 मात्राएं और इसके बाद है पे 1 मात्राएं, सु पे 1 मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा रहेगा। तो इस तरह दोस्तों अगर आप छोटी और बड़ी मात्राओं गिनेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपको टोटल 24 मात्राएं मिलेगी। कितनी मिलेगी? 24 मात्रा यहाँ पे आपको देखने में मिलेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराय में दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है ये अलंकार दोस्तों रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में होता क्या दोस्तों? इसमें जो तुलना की जाती है उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है। यहाँ पर चरण चरण कमल बंदो हरिराय, यानी जो चरण है ये कमल के समान है। ठीक है, चरण जो है कमल के समान है, यहाँ पे आपको तुलना की जा रही है। ठीक है, तो आपकी वजह दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि त्रिफला का समास विग्रह क्या है? अगर हम त्रिफला का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? 3 फलों का समूह। क्या बनेगा? 3 फलों का समूह बनेगा। और ये कौन सा समास है दोस्तों? ये समास दोस्तों कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा है यहाँ पे? द्विगु समास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि कपड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा? कपड़ा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसका तत्सम रूप बनेगा, ये बनेगा क्या? करपट। क्या बनेगा? करपट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो अग्नि का दोस्तों जो पर्यायवाची होता है ये अनल भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त तो सही भी है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पेड़ तरु द्रुम आदि क्या कहलाते हैं? तो जो पेड़ होता है, पेड़ का पर्यायवाची होता है तरु होता है, द्रुम होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है ना। तो यानी यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप कह रहे हैं दोस्तों कि मधुवरी बे कौन सी संधि है? आपको बताना है। और दोस्तों जो क्लास 10th है, क्लास 10th में संधि की बात करें तो इसकी खासियत ये होती है कि संधि में केवल दोस्तों वृद्धि संधि और यण संधि ही पूछी जाती है क्लास 10th में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो दोस्तों यहाँ मधुवरी दिख रहा है ना, इसमें कुल मिलाकर कौन सा संधि दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है? यण संधि। कौन सा है? यण संधि। क्योंकि दोस्तों जो आपका अगर अधिकांश देखते हैं ना यण संधि में पहचान क्या होती है कि बीच में आपको कटे अक्षर दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये आपका जो नियम लगता है अधिकांश 75% नियम आपके इसमें लग जाएगा। तो ये ध्यान नहीं मत दिए कि 100% लगेगा, 100% नहीं लगता है। 75% आप नियम लगा सकते हैं किसी भी संधि में। अगर आपको कटे अक्षर दिख गया तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों यहाँ हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि तथ्यों का संधि विग्रह क्या होगा? दोस्तों अगर बात करें तथ्यों की तो ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। लेकिन हमको संधि नहीं बताना है, यहाँ हमको बताना है कि इसका समास विग्रह कैसे किया जाए। तो दोस्तों तथाओं का जो
क्या है, संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद बनेगा तथा प्लस ए क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फलेसु में किस में विभक्ति बताना है और वचन बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुछ लोग देखा दोस्तों इसको बता नहीं पाते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है, जो आपको यहाँ पे फलेसु लिखा है ना, फलेसु लिखा है, आपको बताना है कि ये किस विभक्ति का है और ये कौन से वचन का है। तो दोस्तों हम बता देते हैं कि जो फलेसु है ये सप्तमी विभक्ति का है और एक वचन का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि फलेसु क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कह रहा है कि पठतु किस प्रकार का रूप है, पठतु किस प्रकार का रूप है, आपको ये बताना है। तो यहाँ देखिए पठतु किस प्रकार का रूप है, तो यहाँ पे अब पहला ऑप्शन लुट लकार, लट लकार, लिट लकार और लिट लकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जो लोट लकार है दोस्तों, लोट लकार। यहाँ पे जो पठतु दोस्तों, पठतु क्या है दोस्तों, यहाँ पे लोट लकार, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि दृश्यत किस लकार पुरुष वचन, यानी हम तीन चीज पूछ रहा है ना। यहाँ पे पूछा कि ये जो दृश्य हम दिख रहा है ये किस लकार का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है ना। तो कितना ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों हम बता देते हैं जो आपका ये दृश्य ये लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है ना। कितना आसान है, लेकिन जब याद रहेगा तभी आसान बनेगा, जब याद ही नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा यार, और क्या कर देना है, अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करना है, क्योंकि उनका भी आपको भला करना है, उनकी भी जिम्मेदारी आप पर बनती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेशन की ओर। अब इस जो सेशन आएगा दोस्तों कल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।